मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मेरा नाम मनान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और उम्मी हैं। वालिद सुबह की वजह से दबाई में होते हैं और साल में एक दफा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में काम करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 22 साल है और उम्मी की उम्र 45 साल और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और उम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम फरा है, उम्मी का नाम बानो है। अब आपको बताता हूं कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। उसका स्कूल बंद था और वो घर पर होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर। बैंक से आने के बाद मैं अपने कमरे में ही रहता था और बाकी वक्त लैपटॉप पर मूवी देखता था। जिंदगी बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आओ उन भी बंद थी, तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह सबसे पहले उठकर नीचे गया था। देखा, मामू बैठे हुए थे। मामू कुछ सलाम किया और मामू से खैरियत ली तो मामू बोले, मानान, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है। मैं बानू को लेने आया हूं। अम्मी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। मानान, बैठा मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रहे। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 3-4 दिन उस खोने पर पड़ूं के बाद आ जाऊंगी। फरा भी अपनी रूम से बाहर आ गई और उसको दी उम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। उम्मी ने हम सबके साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चली गई। उम्मी तैयार होकर बाहर आई, बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। मैं अभी बोला, उम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूं कि वैसे से उम्मी अकेले बेटा बात समझ रही हो। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में रहते थे। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूर है। उम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लंच में बैठकर टीवी देखने लगा। फरा नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था। घर के सारे काम उम्मी और फरा करते थे। मैं टीवी देख रहा था और फरा किचन में काम कर रही थी। फरा किचन का काम करके टीवी देखने लगी। फरा नाइट ड्रेस यानी गोजन और शर्ट पहनी हुई थी। अब वो घर में अक्सर उसी ड्रेस में होती थी, लेकिन कभी उस नजर से नहीं देखा था। वो बगैर दुपट्टे थी और लग रहा था उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। उसके फट बाल साफ नजर आ रहे थे। फरा ने पंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। फरा टीवी देखते हुए बोली, भाई दोपहर में किया बनाओ। मैं बोला कुछ भी बना लूं और वो बोली, अच्छा अब तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूं। ये देखते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफा गौर किया था। ये हाथा काफी अट्रैक्टिव लगा। शर्ट काफी ऊपर थी और ट्राउजर में से फरा की खूबसूरती वाज़ेह नजर आ रही थी। अब मैं उसको दूसरी नजर से देख रहा था। इस वक्त बहन को करने का दिल कर रहा था। मैंने कई दफा अपने दिमाग को इधर इधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में बार बार फरा की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैंने फरा को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर कोई काम हो तो आवाज दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप में मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली। मूवी देखते ही मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया और पूरी तरह मैं मूवी देखने में मगन था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि फरा मेरे रूम का दरवाजा खोलकर
मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां फराह हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। इस पर नजर पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और फराह की तरफ पीट करके हल्का सा दिखाया। हड़बड़ाते हुए बोला, फराह, किया हुआ कोई काम था? नहीं भाई, रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रूम में जाओ तो दस्तक करते हैं। फरहा ने कहा, भाई, 2-3 दफा किया था, आप मसरूफ थे, इसलिए आवाज नहीं सुनी। सुनी होगी मैं शर्मिंदा हो रहा है कि फरहा ने मुझे ऐसे देख लिया है, तो अब वो क्या सोचेगी। मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, बगैर उसके। देख रही थी। मैं वॉशरूम चला गया और फारग होकर वापस वापस देखा। फरा कमरे में झाड़ू दे रही थी और उस पर नजर पड़ते ही फिर नीचे से मेरा तो ये इस्लामी देने लगा। अभी मैं नजरार में ही मगन था कि फरा मेरी तरफ मड़ी और उसकी नजर फिर उसी जगह पर भी उसने कहा, भाई आप नीचे चले, मैं आपके कमरे की सफाई करके आती हूं। मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर लिया और अब ये सोच रहा था कि इतनी दीव में फराह भी ऊपर से नीचे आ गई। उसके अंदर से तही